11 तारीख को सभी मतदाता भाई बहनों को मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि पंजा छापे मुहर लगा करके हमारे घासीराम मांझी जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। एक तरफा कांग्रेस का यहाँ पे लहर चल रही है और इस बार मांझी जी को कोई नहीं रोक सकता, ये आंधी बन के आया है। जय जोहार ओडिशा। आप मन देखा था न्यूज़ 72। मैं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से आए विंदा नवागढ़ के विधायक जनक राम ध्रुव जी हैं, हमसे जुड़ रहे हैं सीधे। कैसा है यहाँ का माहौल? आप घूम रहे हैं, आप यहाँ के स्टार प्रचारकों में हैं कांग्रेस के, बताइए। सबसे पहले मैं उड़ीसा की धरती को प्रणाम करता हूँ और पिछले दिनों नामांकन में हमने हमारे समर्थकों के साथ लगभग 50 लोगों के साथ यहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ नामांकन रैली को देखा तो ऐसा लगा कि एक तरफा कांग्रेस का यहाँ पे लहर चल रही है और जिस प्रकार से हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे वर्तमान में पीसीसी चीफ जो है भक्तचरण दास जी का जब से बागडोर उड़ीसा का संभाला है, तब से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आ चुकी है और पिछले हम 6 महीना से देख रहे हैं। चाहे धर्मगढ़ की बात करूं, भवानीपटना की बात करूं, चाहे सुंदरगढ़ की बात करूं, लगातार दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच में यहाँ पे आज नुआपाड़ा में उपचुनाव होने जा रहा है और उस दिन का समय को देखा तो पूरा काफ़ी भीड़, हजारों की संख्या में पूरा भीड़ उमड़ पड़ी थी। और आप देखेंगे, मैं तो बिल्कुल यहाँ से हर हमेशा मेरा नुआपाड़ा राजा खरियार रोड से मेरा संबंध रिश्ता रहा है, क्योंकि मैं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का और लगा हुआ सटा हुआ बिंद्रानगढ़ का एक विधायक हूँ। तो हमारे यहाँ के लोगों के बेटी रोटी का संबंध यहाँ पूरा बना हुआ है। यहाँ का संदेश पूरा छत्तीसगढ़ के में जा रहा है और इस बार मांझी जी को कोई नहीं रोक सकता, ये आंधी बन के आया है। और जिस प्रकार से बीजेपी में जो कैंडिडेट है वो आयाती है, बीजेडी से आया हुआ है। अब बीजेडी का जो प्रत्याशी वो बाहरी है और चूंकि हमारे मांझी जी काफ़ी अनुभवी हैं, एक एक जनता के एक मजदूर किसान के समस्या से जाना पहचाना चेहरा है, पेशा से वकील भी है, लगातार राजनीति में उसका गहरा और काफ़ी अनुभव रहा है, तो उसका लाभ हमें पार्टी को मिलेगा और काफ़ी मतों से हम जीतेंगे। रोज आप 16 से 17 माह लगभग हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन मांझी की काम कर रही है। उनके कामकाज को आप किस रूप में देख रहे हैं? जब आप प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, कैसा मिला? यहाँ तो मैं देखने को मिला, चाहे मैं नवरंगपुर में जाता हूँ, भवानीपट्टनम में जाता हूँ, नुआपाड़ा में आता हूँ, राजा खरियार में, सरकार नाम की चीज़ें ही नहीं है और ये थोपी हुई सरकार है, चल रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो बोल नहीं सकते, जो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोगों के बागडोर संभाले हुए हैं। और ये चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे उड़ीसा की बात करूं, आदिवासी के नाम में कलंक हो गए। आदिवासी के नाम में सरकार तो बना लिए हैं, लेकिन आदिवासी का कोई पहचान नहीं दिला पा रहे, उन्हें उसकी अस्मिता खतरे में है। मोहन मांझी तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो लोगों को इसका प्रभाव, इसका लाभ नहीं मिल रहा है क्या उड़ीसा में? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ। आदिवासी परेशान है, सबसे ज़्यादा आदिवासी छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना हुआ है, आदिवासी यहाँ पे मांझी जी बने हुए हैं। हम लोग बहुत अपेक्षा किए थे, आदिवासी समाज से प्रदेश का मुखिया बन रहा है, आदिवासी का भला होगा, लेकिन कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ तो सरकार यहाँ का नहीं चल रहा है, वो तो दिल्ली से कंट्रोल है और इसी कारण का पूरा फेल है। यहाँ भी सरकार और दिल्ली में भी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी चल रही है और उड़ीसा में भी चल रही है, लेकिन ये डबल इंजन पूरी तरीके से फेल है। नुआपाड़ा की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नुआपाड़ा की जनता के जितना भी विधानसभा के हमारे किसान भाई मजदूर हैं और सबसे व्यवसायी लोगों से, यहाँ के कर्मचारी बंधुओं से मैं बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि एक बार कांग्रेस का साथ दीजिए, मांझी जी के साथ चल करके काफ़ी मतों जिताइए। आपका बीती हुई जो बातें हैं उसको भूल जाएंगे और मांझी जी को पंजे पे मुहर लगा करके भारी मतों से विजय बनाएंगे और आने वाले जो 29 का चुनाव में तो हम उड़ीसा में अपनी सरकार बनाएंगे। मैं फिर से अपील 11 तारीख को मतदान होना है, यहाँ पर बटन दबाकर क्या कहेंगे?
निश्चित रूप से 11 तारीख को सभी मतदाता भाई बहनों को मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि पंजा छापे मुहर लगा करके हमारे घासीराम मांझी जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस उड़ीसा राज्य के नवापाड़ा की धरती को प्रणाम करता हूँ। ये थे विंदा नवागढ़ के छत्तीसगढ़ के विधायक हैं जनक राम ध्रुव जी, अपने वक्तव्य रख रहे थे। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिवंदन नायक।